सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग जो हैं वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। जिसको जो भी व्यक्ति अगर अभी नहीं देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट, तो वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आगे जो हम इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन करवाएं वो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए, हम लोग 1 से 25 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग का जो डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, 26 से करना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, पी ए जो दिया गया है वो 1/2 है और पी बी जो है वो कितना है, 0 है। तो हम लोग को मान निकालना है पी ए बाई बी। देखिए ऑलरेडी ये सब का हम फार्मूला जो वीडियो 1 है उसमें बता चुके हैं। पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई ये बी है तो हो जाएगा क्या, पी बी। तो बताइए यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी रहे ऊपर में, ऊपर कुछ भी अगर वैल्यू आ जाए पी ए इंटरसेक्शन बी, और बताइए पी बी का वैल्यू कितना दिया, 0। तो किसी के अगर नीचे 0 रहता है तो क्या होता है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होता है, वो परिभाषित नहीं होता है। यानी ये जो हो जाएगा उसको हम लोग परिभाषित नहीं है, ठीक है, ये परिभाषित नहीं हो सकता क्योंकि हर में क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। कह रहा है पी ए जो है वो कितना दिया गया है, 6/11 है, और पी बी जो है वो कितना है, 5/11 है, और आगे दिया है पी ए यूनियन बी जो है वो कितना है, 7/11। हम लोग को मान निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। सबका क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसा ही है, तो हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। सबका वैल्यू रख दीजिए, पी ए यूनियन बी, ये यूनियन बी का वैल्यू 7/11 इज इक्वल टू पी ए 6/11 प्लस पी बी कितना है, 5/11 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। बताइए इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11/11 हो जाएगा, और इधर प्लस में वो है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में। तो यह है 7/11 माइनस 11/11 और बराबर होगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 11, 7 माइनस 11 बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। केवल कैलकुलेशन इधर 7 में से 11 गया, माइनस 4/11, ये माइनस 4 से माइनस 4 गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, 4/11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मेल खा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 28 में। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है पी ए बाई बी जो है वो बराबर है किसका, पी बी बाई के ए का बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, और ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो बताइए पी ए बाई बी का क्या होता है फार्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई क्या होता है, पी बी। और ये बताइए पी बी बाई ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होता है, पी ए होता है। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो ऊपर देखिए दोनों सेम है, तो नीचे भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि पी ए जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, पी बी के बराबर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो आपका कौन सी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो निम्नलिखित में से बाकी किसके साथ समान नहीं है, ये आपका करके देखिएगा। तो करके जब देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ से आएगा, सी से मेल खाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के पास आते हैं। 30 में क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है 2 घटनाएँ हैं, जिसमें पी ए का जो वैल्यू है वो 0.2 है, पी बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.6 है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, तो पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा। तो बताइए पी ए यूनियन बी का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी ए होता है प्लस क्या होता है, पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। ये इसका फार्मूला होता है, लिख दिए, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। अब देखिए एक प्लस में एक क्या है, माइनस में, ये कट गया, पी ए प्लस पी बी, पी ए का वैल्यू 0.2, पी बी का वैल्यू 0.6, यहाँ से आ गया वैल्यू 0.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। 31 क्या बोल रहा है, पी ए जो है वो कितना है, 1/3 है, पी बी जो है वो 1/4 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है,
1/5 है। तो हम लोग को निकालना है PA/B का। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारा करवा चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का, उसका हम जो है वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो आप लोग के लिए छोड़ देंगे। PA/B क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B और बटा कितना होगा PB। A इंटरसेक्शन B कितना है 1/4 और बटा PB कितना है 1/4 है, यानी 1/5 इंटू 4 ऊपर चल गया, 1 कहाँ आ गया नीचे, यानी यहाँ से जब करेंगे तो ये आ गया 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। अब देखिए कह रहा है दो पासों से दिक आने की प्रायिकता। दिक क्या होता है, ये यहाँ जो है कहने का मतलब, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डॉट वाला क्वेश्चन है कि दिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा क्या होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है। बताइए एक जोड़ा पासा को जब फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आता है। कुल परिणाम जो आता है वो आता है 36, मतलब 36। अब कह रहा है क्या, दोनों पर समरूढ़ संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। समरूढ़ कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। रूढ़ होता है 2, 3, 5। अब समरूढ़ बोला है, सब मतलब क्या हुआ, सम संख्या होनी चाहिए दोनों पे। तो बताइए 2, 3, 5 में सम वाला कौन है, 2 है, तो वो केवल कितना बार आएगा, एक बार आएगा। वो कौन आएगा, 2,2 आएगा। यानी समरूढ़ संख्या जो है वो समरूढ़ संख्या दोनों पे, दोनों पासा पे, ठीक है, दोनों पासे पे, दोनों पासे पर समरूढ़ संख्या जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग करेंगे प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल, ये समरूढ़ संख्या के बारे में पूछ रहा था, समरूढ़ कितना है, 1 है, और कुल परिणाम जो है आपका कितना है, 36 है। यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 33 का हो गया आपका ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार से संबंधित हो, इस प्रकार कि पी ए जो है वो आपका 0.4 है, पी बी जो है वो आपका 0.8 है, और पी बी बाई ए जो है ये दे दिया है कितना, 0.6। हम लोग को वैल्यू निकालना है पी ए बाई बी का, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पी बी बाई ए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होता है, पी ए होता है, जिसका वैल्यू दिया है 0.6। अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी का हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, और कह रहा है पी ए का वैल्यू कितना है 0.4, आई इक्वल टू हो गया 0.6। यहाँ से वैल्यू निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक गुना कर लिए तिरछा तिरछी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 में गुना कर लिए 0.6 से, ये आ गया 0.24 आ गया, ठीक है। अभी हमको इसका मान पूछा है, तो ये क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा कितना होता है, पी बी होता है फार्मूला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 0.24 और बटा पी बी का वैल्यू कितना है 0.8। जब डिवाइड देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 0.3 बार में, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है आपका, ठीक है। यानी इसका 34 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। क्या है 35 में, पी ए दे दिया है, पी बी दे दिया है, पी ए यूनियन बी दे दिया है, ठीक है, और हमको निकालना है बी बाई ए का, बी बाई ए का मान निकालना है। तो बताइए बी बाई ए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होगा, पी ए होगा। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसमें पी ए यूनियन बी भी दे दिया है आपको, पी ए भी दे दिया है आपको, पी बी भी दे दिया है, निकाल लीजिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। हम उसको चेक करके आपको बताएंगे। 36 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी और सी जो है 3 स्वतंत्र घटना है। 3 कैसा घटना है, स्वतंत्र। जब भी स्वतंत्र होता है तो बिल्कुल आंख मूंद करके एक बात याद रखना है, ए अगर ए दिया गया है, बी है और क्या है, सी है, अगर 3 स्वतंत्र घटना है तो तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू क्या, पी सी। स्वतंत्र घटना होता है तीनों क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर 2 रहेगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो कि किससे मैच खा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ से दिख रहा है, सी में देखिए मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 क्या बोल रहा है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है पी ए यूनियन बी के बराबर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको फार्मूला के ऊपर ही है, तो उस क्वेश्चन को हम ज़्यादा वीडियो का लंबा ना हो इसलिए हम उसको प्रूफ करने के चक्कर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट हम ऑप्शन बता करके चल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं।
आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। 38 नंबर में कह रहा है क्या, पी ए बाई बी और फिर क्या है पी ए डैश बाई बी। देखिए दोनों सेम है, ये अनुकूल वाला है, ये क्या है प्रतिकूल वाला। देखिए डैश है और इसमें कुछ नहीं है। तो बताइए जब अनुकूल और प्रतिकूल होता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बताइए ये ऑप्शन किसका हो जाएगा, बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 39 का क्या कह रहा है, 39 में क्या बोल रहा है कि पी ए जो है वो कितना है 1/4 है, पी बी जो है वो कितना है 1/2 है, और पी ए यूनियन बी जो है वो आपका है 5/8 है। तो हम लोग को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए होता है प्लस क्या होता है पी बी होता है और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी का रहा है वो वैल्यू कितना है 5/8 बराबर पी ए वो कितना है 1/4 है, पी बी 1/2 है और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सबको एक तरफ लेके चले आते हैं तो ये हो गया कितना 5/8, ये प्लस में 1/4 माइनस में 1/4 प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 और बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 8 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, एक बार में, यह आ गया 5, 4 दूना 8 यानी 1 दूना कितना होगा 2 और 2 चौके 8 यानी कितना हो गया 4 और यहाँ से माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। देखिए तो 4 और 2 6, 6 में से 5 चल गया तो कितना होगा -1/8 और बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये माइनस कट गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया 1/8 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब एक तरह का ही क्वेश्चन है। 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए ए यूनियन बी जस्ट उसी की तरह सब क्वेश्चन है। ठीक है, सब सेम उसी की तरह। देखिए पी ए दिया है, पी बी दे दिया है, पी ए यूनियन बी था, पी ए यूनियन बी है और पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना था, पी ए बाई बी निकालना है। तो बताइए पी ए बाई बी का हम फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होता है पी बी होता है। आप ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिएगा इससे और उसके बाद उसका वैल्यू में पुट कर दिएगा, जो आपका आएगा वो आंसर आएगा। ये आपको लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे कह रहा है ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटना है। जब भी स्वतंत्र घटना होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए वो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए डैश बी डैश मतलब पी ए डैश डॉट मतलब क्या है इनटू पी बी डैश इसमें है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक पासा के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताइए अगर एक पासा के फेंकने में यदि सम संख्या आती है, ठीक है, तो अगर एगो पासा हम फेंकते हैं तो सम संख्या आना चाहिए। तो पासा को फेंकने के लिए कौन कौन सा आता है, या 1 आता है या 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आता है। यानी इसका जो कुल परिणाम अगर देखा जाए तो कुल परिणाम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, और बोल रहा है क्या एक पासा के फेंकने यदि सम संख्या आती है, सम संख्या कौन है, ये 2 है, ये 4 है और कौन है 6 है, सम संख्या यही है ना। अब कह रहा है क्या सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता। बताइए 2 से अधिक होने वाला सम संख्या कौन कौन है, 4 है और 6 है, 4 और 6। यानी इसमें जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम क्या है कि होना चाहिए सम संख्या और वो 2 से होना चाहिए बड़ा। तो वो कौन कौन है 4 और 6, यानी केवल कितना है 2 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणाम की संख्या और बटा कुल परिणाम की संख्या। तो 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, यानी कितना गया 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है। ठीक है, आते हैं 43 में। 43 क्या बोल रहा है कि ई का अनुकूल संयोगानुपात, ई का जो है वो कौन संयोगानुपात अनुकूल। अभी एक क्वेश्चन और भी पीछे हम लोग बनाए थे वीडियो नंबर 1 में, देखिएगा उसमें प्रतिकूल संयोगानुपात बोला था। इसमें क्या बोल रहा है अनुकूल संयोगानुपात निकालने के लिए। तो अनुकूल संयोगानुपात कैसे निकलता है, अनुकूल संयोगानुपात क्या है, ये है ए और ऐसे दिया बी। ए मतलब होता है क्या, ए हो गया आपका क्या, ए हो गया अनुकूल और ये बी दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है अनुकूल संयोगानुपात, जिसको पी ई कहा गया है। तो वो होता कितना है, ये ए का हो जाता है ए और फिर नीचे में जो होता है वो कुल ऐड हो जाता है, यानी ए प्लस बी, यानी ए बटा ए प्लस बी होता है। ठीक है, अनुकूल संयोगानुपात, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसमें। ठीक है, कह रहा है क्या ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए यूनियन बी, इसका जो ऑप्शन था सी था। 44 क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है क्या कि ए और बी 2 घटनाएं हैं जो कि क्या है पी ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। तो बताइए इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताने बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा
P जो है वो B बाई ए, P B बाई ए जो है वो 0 होगा। कैसे 0 होगा, ये देखिए P B बाई ए को लिख सकते हैं क्या, P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A या फिर A इंटरसेक्शन B, और बटा क्या लिख सकते हैं P A, और ये कितना के बराबर है 0 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा P A यूनियन B, A यूनियन B जो है वो किसके बराबर है, P A के बराबर है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो P B बाई ए जो कंडीशन होना चाहिए वो होना चाहिए 0 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से करना है तो उतना लंबा वीडियो जो है आप लोग के लिए सही नहीं रहेगा। 45 क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 0 है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो 0 है। जैसे देखिए ये ए हो गया, ये ए है और ये बी है, और इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से हम बनाए, ये आपका हो गया ए और ये आपका बी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0 है। तो इस तरह का जो घटना होता है ए और बी जो है इसमें क्या है, ए और बी में दोनों अलग अलग है। तो अगर दोनों अलग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परस्पर जो है वो क्या है, अपवर्जी है। ठीक है, परस्पर क्या है, अपवर्जी है। अब कह रहा है क्या 46 में कह रहा है एक सिक्का है उसको 10 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको कितना बार उछाला गया 10 बार। तो बताइए सिक्का को उठाते हैं तो हेड आने का जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है 1/2, और टेल भी आने का जो प्रायिकता होता है वो भी कितना होता है 1/2, क्योंकि सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कह रहा है ठीक 6 बार चित आने की प्रायिकता, ठीक कितना बार 6 बार। तो होता है क्या, जितना बार उछालें उतना सी, और जितना बार हमको लाना है। तो बताइए कितना बार सिक्का को उछाल रहे हैं 10 बार, 10 बार में हमको आना चाहिए कितना बार 6 बार आना चाहिए चित। तो 10C6, और फिर क्या आना चाहिए 6 बार हेड आना चाहिए। तो हेड आने का प्रायिकता कितना है 1/2, 1/2, और कितना बार प्रायिकता उसका कितना बार आना चाहिए हेड 6 बार। तो बचा कितना बार 4 बार। तो 4 बार क्या आना चाहिए टेल, तो टेल आने का भी प्रायिकता कितना है 1/2, और 4 बार क्या आना चाहिए टेल आना चाहिए। तो इसी चीज़ को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 10C6 दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, तो यहाँ एक्सपोनेंट क्या होता है ऐड हो जाता है, यानी 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 10C6, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, 46 भी हो गया। अब चलते हैं 47 में। कह रहा है क्या ए और बी जो है स्वतंत्र हो, ए और बी क्या है स्वतंत्र। तो पी ए दे दिया है 1/2, पी ए यूनियन बी दे दिया है, ए यूनियन बी दे दिया है कितना 3/5 दे दिया है। और अगर स्वतंत्र घटना होता है तब क्या होता है, और पी बी जो दे दिया है वो पी बी दे दिया है कितना है पी है। तो देखिए यहाँ से जब भी स्वतंत्र घटना बोलता है तो हम लोग को यूनियन का नहीं इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बताइए पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 3/5 है, बराबर पी ए का वैल्यू कितना है 1/2 है, पी बी का वैल्यू कितना है पी है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको जब कैलकुलेशन करोगे सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया 3/5 हो गया, और इधर से आपका प्लस में 1/2 है, 1/2 आपका प्लस में। अब देखिए स्वतंत्र जब घटना होता है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपको हम लोग को यहाँ पर क्या देखिए इसको कितना है 3/5, ये प्लस में 1/2, इधर क्या हो गया माइनस में 1/2, ये प्लस में पी इधर आएगा क्या होगा माइनस में पी, और बराबर क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन हो गया आपका बी। आगे देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे 5 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ये 5 2 और 1 है तो कितना है एलसीएम 10, 5 दूना 10 तो 3 दूना 6, 2 पचे 10 यानी 1 पचे 5 माइनस 1 दहें 10 यानी कितना हो गया 10 पी, और बराबर उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है कितना माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बच रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया, 6 में से 5 गया कितना हो गया 1 माइनस 10 पी और बटा 10, और बराबर कितना हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये माइनस जो इधर था उस माइनस को हम इस साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर क्या होता है, अब आप लोग जानते हैं कि अगर क्या हो स्वतंत्र हो, ए और बी क्या हो स्वतंत्र हो, अगर जो होते हैं क्या होते हैं ए और बी स्वतंत्र हो, ए और बी क्या हो स्वतंत्र हो,
तब क्या होता है, अगर ए और बी स्वतंत्र होता है तब देखिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं, तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं पीछे, देखिए कितना आया है, माइनस आया है, फिर इसके बाद 1 माइनस 10 पी और बटा कितना है 10 है, देखिए यही होगा 1 माइनस 10 पी बटा 10 है, ठीक है। और कह रहा है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, देखिए पी ए का मान कितना है 1/2 और पी बी का मान कितना है, पी बी का देखिए वैल्यू कितना है पी है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -1 में करेंगे 1 से तो कितना हो गया -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10 पी और बटा कितना हो गया 10 और बराबर इधर कितना हो गया p/2 हो गया। यहाँ से अगर काटे तो देखिए 2 से 2 बचे कितना आ गया 10, यहाँ से अगर करेंगे तो तिरथा चीज़ गुना कर दिए, -1 + 10 पी में करेंगे 1 से तो -1 + 10 पी और बराबर 5 से करेंगे पी में तो कितना हो गया 5 पी। यहाँ से कितना हो गया -1 बराबर इधर 5 पी, इधर प्लस में 10 पी, उधर क्या हो जाएगा माइनस में 10 पी। यहाँ से हो गया -1 बराबर -5 पी, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, पी बराबर कितना हो गया 1/5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। अब देखिए 48 क्वेश्चन नंबर हम नहीं करवा रहे हैं, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी है 4/11, आपको पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है वो हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होता है पी बी, बताइए। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे दिया है, पी बी का वैल्यू दे दिया है, सबका वैल्यू दे दिया, आप केवल पुट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, यह क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। 48 हो गया। अब जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम केवल थोड़ा थोड़ा हिंट दे करके निकलेंगे, आप लोग बनाइएगा। देखिए पी ई जो है वो कितना है, पी ई आपका दिया है 3/7 है, पी एफ जो दिया है वो कितना है 5/7 है, और कितना है पी ई यूनियन एफ जो है वो आपका 6/7 है। आपको निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो बताइए पी ई यूनियन एफ का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पी ई होता है प्लस पी एफ होता है और फिर माइनस क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ होता है। तो बताइए इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, सबका वैल्यू पुट करके और केवल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उससे आपका वही आंसर आ जाएगा। यानी 48 और 49 आपका होमवर्क हो गया। और देखिए 50 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ए और बी स्वतंत्र घटना है और दे दिया कि पी ए जो है वो 0.3 है, पी बी जो है वो कितना है 0.4 है, और हम लोग को वैल्यू निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो कितना होता है पी ए इंटू क्या होता है पी बी होता है, पी ए का वैल्यू 0.3, पी बी का वैल्यू 0.4, गुना कर लेंगे 0.12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए से मेल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसका भी हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करके डिस्कशन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोग के साथ शेयर करते रहिए। और अपना जो भी आप सीखे हैं इससे आप अपने कमेंट को, अपने जो भी बात है उस बात को कमेंट में रखिए, ताकि हम लोग को भी लगे कि हमने वीडियो में क्या दिया और लोग क्या सीखे इससे, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं पर सुधार का ज़रूरत होगा तो हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है। आगे इसी तरह का कंटेंट अपने YouTube पर मिलते रहेगा और ये आपका ही चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमेशा इसके बारे में बताते रहिए, ताकि पता चले कि कौन से YouTube के किस चैनल पे जो है वो अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं ईयर वाइज वो टोटल हम लोगों ने इसको क्या सोल्व किया है, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द डे।